अरे यार, फैमिली में झगड़े से स्ट्रेस हो रहा है क्या? ये तो हर बड़े परिवार की कहानी है। अगर आप बड़े परिवार का हिस्सा हैं, तो ये जरूर सुनिए। बड़े परिवार में रहना एक आशीर्वाद है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। एक बड़े शहर में एक बड़ा परिवार रहता था। 4 बेटे, 4 बहुएं और हर एक के 2-2 बच्चे। ये परिवार एक साथ हंसता, खेलता और जीता था, लेकिन उनके बीच तनाव भी कम नहीं था। परिवार के मुखिया श्रीधर एक कामयाब बिजनेसमैन थे और उनकी पत्नी शांति घर संभालती थी। श्रीधर का मानना था कि परिवार की खुशहाली उनके व्यवसाय की सफलता से जुड़ी है। सब अपनी अपनी जिंदगी में कामयाब थे, लेकिन घर में हमेशा खींचातानी रहती थी। हर किसी की अपनी अपनी प्राथमिकताएं और विचार थे, जो अक्सर टकराते थे। सबसे बड़ी बहू मोनिका समझदार और मेहनती थी। वो परिवार को एक रखने की कोशिश करती थी। मोनिका का मानना था कि परिवार की एकता ही उनकी ताकत है। लेकिन रिया, सबसे छोटे बेटे की बीवी, जिद्दी थी और अपनी ही मर्जी से काम करना चाहती थी। रिया का मानना था कि हर किसी को अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक दिन श्रीधर ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और बोले, हमारा परिवार बड़ा है, लेकिन स्ट्रेस भी बहुत है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। हमें मिलकर शांति से रहने का रास्ता ढूंढना होगा। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें, तो हम इस तनाव को कम कर सकते हैं। मोनिका ने सुझाव दिया, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इज्जत भी। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हमारे बीच का तनाव कम हो जाएगा। हमें अपने बच्चों को भी परिवार की अहमियत सिखानी चाहिए। अगर बच्चे समझेंगे कि परिवार क्या होता है, तो वे भी इस एकता को बनाए रखने में मदद करेंगे। रिया ने पलटकर कहा, मैं अपना काम अपने तरीके से करूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। रिया का यह रवैया परिवार के बाकी सदस्यों को परेशान करता था। मुझे इसी की जरूरत नहीं। ये ऐसा भैया परिवार के बाकी सदस्यों को परेशान करता था। वे नहीं समझ पा रहे थे कि रिया को कैसे समझाएं। शांति ने नरम आवाज में कहा, रिया, तेरी जिद से घर में तनाव बढ़ रहा है। तुझे थोड़ा समझना होगा। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, तो हमारा घर खुशहाल रहेगा। मोनिका ने कहा, रिया, हम सब एक परिवार हैं। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, तो हमारा घर एक सुखी घर बन जाएगा। तेरी जिद से हम अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारा परिवार टूट सकता है। आखिरकार रिया ने उनकी बात सुनी और बदलने का फैसला किया। उसने समझा कि परिवार की खुशहाली के लिए उसे अपने रवैये में बदलाव लाना होगा। वो परिवार के साथ काम करने लगी और धीरे धीरे घर का तनाव कम हो गया। रिया ने महसूस किया कि परिवार के साथ मिलकर काम करने में ही असली खुशी है। मिलकर उन्होंने अपने घर को एक खुशहाल घर बना दिया। अब वे एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, परिवार सबसे जरूरी है। और इससे हम एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। परिवार सबसे जरूरी है। परिवार के बिना जीवन अधूरा है। एक दूसरे की मदद और इज्जत करना बहुत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। जिद से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है। अगर हम जिद करेंगे, तो हमारा जीवन तनावपूर्ण हो जाएगा। समझदारी और कोशिश से परिवार के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। अगर हम समझदारी से काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हमारा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा।